तो आज से ना भरपूर तरीके की तैयारियां चल रही हैं सीमा मामले में। हमारी एक बहन है, इस बहन ने ये कहा कि तनवीर भाई आप मेरी ऑडियो चला सकते हैं, जो वो हमें व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे जो हमें तस्वीरें भेजती है ना, सीमा की पड़ोस में रहती है, सही है ना, और कहती है कि सीमा जब से इस इलाके में आई है ना, मनहूसियत फैल रही है। तो अभी अभी उसने ये बताया कि तनवीर भाई सीमा के घर में वो, हम तो झंडे बोलते हैं, झंडियाँ बोलते हैं, छोटे छोटे झंडे होते, एक तो आप तिरंगा बोलते हैं ना, हम उसको झंडा बोलते हैं, जो फ्लैग होता है, और छोटी छोटी झंडियाँ उसको। तो सीमा के घर में अभी से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ देर पहले मेरी बात हुई, तो सीमा के घर में कुछ आ रहे हैं, कुछ मंत्री हैं या एमएलए या एमपी सरकारी नेता हैं, कुछ भी हैं, तो आ रहे हैं। अब तमाशा देखना, आज शाम को या कल आपका वो है जश्न आज़ादी का दिन है, हमारा आज है, हम आज मना रहे हैं। तो ये सारा जो खेल तमाशा है शुरू होने वाला है। मुझे हैरत है कि ये जो बेगैरत बेशरम लोग सीमा के घर में आ रहे हैं, इनको अपने देश से कोई प्यार नहीं है। हम तो अपने देश के लिए ना मार मिटने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। कि एक औरत जो कि अवैध रूप से आपके देश में घुसी है, उसके घर में पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, हाथ झंडियाँ हैं, वो तिरंगे वाला साड़ी पहनेगी और वो ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाएगी, हैं। सारे जहाँ से अच्छा ये पाकिस्तान हमारा, हम इसकी बुलबुलें, ये गुलिस्तान हमारा। सीमा ये गाएगी, पाकिस्तानी है ना। तो दोस्तों मैंने उस बहन से जिसने हमें ये बताया कि तनवीर भाई अभी भी आ रहे हैं, एक गाड़ी आई फ्लिपकार्ट की, अब पता नहीं क्या सामान दिया है, क्या है कि वो कह रही थी कि अभी एक फ्लिपकार्ट की गाड़ी आई, जो डिलीवरी वाली बड़ी गाड़ी होती, वैन होती, उसके ऊपर फ्लिपकार्ट लिखा हुआ, वो तस्वीर भी भेजी उसने। तो लप्पू और सीमा वहाँ भागे भागे पहुँचे, जो भी सामान था वो वसूल कर रहे हैं। तो यही होगा, ये जो जश्न आज़ादी का दिन है उसके हवाले से सीमा यही कहेगी, मेरा देश, मेरा तिरंगा, मेरा भारत। अबे पूरी ज़िंदगी तूने पाकिस्तान में गुजारी, 45 साल तक तो पाकिस्तान का नमक खाती रही, और आखिर में तुम्हें पता चला कि नहीं, मेरा देश तो वो भारत है। ये आप लोगों को चे नहीं बना रही तो और क्या बना रही है, हैं? चे बना रही है ना, और चे के बहुत सारे वो हो सकते हैं, चे से चुप, बस। समझ गया ना। तो दोस्तों तकलीफ़ होती है, हमारे मासूम बच्चे पाकिस्तान में होते तो आज जश्न आज़ादी मना रहे होते, उनके घर में पाकिस्तानी परचम की बहारें होती हैं, हर तरफ गलियां सजी हुई, वो बच्चे यहाँ पे बाजा बजा रहे हैं, बाजा है ना शुगल मेले में, तो ये सब कुछ हो रहा होता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो भारत में हम देख रहे हैं दोस्तों, उन मासूम बच्चों का कोई अता पता नहीं। यकीन करें, कोई वो ज़बरदस्ती वीडियो में लेकर आते हैं, भाई ये फ्रेंच फ्राइज़, अबे बोलना तो सीख लो, फ्रेंच फ्राइज़। जैसे आपका मोदी बोलता है फ्रेंड, माय फ्रेंड ऑफ इंडिया। बताओ क्या बोलें। काश कि ये सब कुछ पढ़े लिखे होते तो यकीनन ये केस ना आगे हैंग आउट होता, ना इस तरह से लटक रहा होता। तो हमें उन बच्चों की फ़िक्र है, गुलाम हैदर भाई को भी बच्चों की फ़िक्र है। मैंने कहा ना कि 3-4 दिन पहले मेरी हैदर भाई से फ़ोन पे बात हुई थी, तो यही कह रहे थे कि तनवीर भाई बस मुझे तो ये कहता है कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। मैंने सारा कुछ अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सा काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मैं एक काम देख रहा हूँ हिंदुस्तान में जो बेहतरीन तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, और वो काम है सीमा का, माय फ्रेंड ऑफ इंडिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सीमा का काम हो रहा है। सीमा कभी कुछ कभी कुछ, वो हिंदुस्तान की नेशन को संबोधित करना, क्या बोलते हैं, खिताब, मतलब स्पीच करना, उसके लिए माइक कि मेरे को बड़ी टेंशन है, मैं ये आज कर रही हूँ तो वो कर रही हूँ। बहुत अफसोस की बात दोस्तों, बहुत अफसोस की बात। क्या कहें, किससे कहें,
किससे गुहार लगाएं, और गुहार जिनको लगाई जाए वो तो कुछ और मुद्दों में बिजी हैं, व्यस्त हैं। बस भाई, ना सीमा चाहिए, ना हमें सीमा जैसी गंद का ढेर चाहिए। हमें चाहिए तो वो 4 पाकिस्तानी मासूम बच्चे, 4 मासूम बच्चे बस। मोदी, मिस्टर योगी, प्लीज़ आप बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें यारो, बस कर दो, बस करो, दे दें, वापस दे दें। वहाँ हिंदुस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है उन बच्चों का, बिल्कुल फ्यूचर नहीं है। यकीन करें, कोई फ्यूचर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा दोस्तों। अब देखें ना, सीमा जो ये बज़ाहिर दावा करती थी कि पाकिस्तान में मैं सुरक्षित नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, तो वहाँ तो ये भाई तूने अपनी मर्ज़ी की जगह पे घर बनवाया। हैदर को बोला कि मुझे घर चाहिए तो कराची में घर चाहिए, और कराची में प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो आप सर्च कर लीजिए। मुझे ये चाहिए, मैंने घर बनाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। हैदर को इतना इसने लूटा, इतना, ये महारानियों वाली ज़िंदगी गुजारी थी। और वहाँ जाके जो ये महारानी है, क्या क्या कर रही है, मांग रही है ना। अभी भी कुछ दिन पहले कह रही थी कि भाई अब वो प्यार नहीं मिल रहा, तो हमारा तो सिस्टम भी, रोज़ी रोटी आप लोगों के प्यार की वजह से चलता है, हैं? तो भाई आप जागें, हिंदुस्तानी बहनों भाइयों, जागें। अब पानी सर के ऊपर से गुज़र चुका है, कोई और रास्ता नहीं है। जब तक आप नहीं निकलेंगे, जैसे वो मोदी ने बाकायदा, मोदी सरकार ने सीमा से एक वीडियो बनवाई थी कि जब काकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, तो सीमा ने वीडियो बनाई। सीमा को क्या हक हासिल था, मतलब उस वक्त मोदी अंडर उसमें थे, ख़तरे में थे कि कहीं मेरी सरकार ये बांग्लादेश या नेपाल की तरह ऐसा ना हो, जेनज़ी बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं जैसे सीमा बढ़ रही है। तो उसने सीमा कहती है कि ये आप लोगों को भड़काया जा रहा है। मेरा कसम से ना, मैं कहता हूँ कि जो जेनज़ी थे ना, वो सारे सीमा के घर की तरफ रुख मोड़ देते ना, तो फिर इसको पता चलता। कहती है कि आपको मोदी और योगी जैसे लीडर मिले हैं। भाई लीडर होंगे तो भारत के लिए होंगे ना, तू तो भारतीय नहीं है, तू पाकिस्तानी औरत है और एक चोर औरत है, ठीक है। अच्छा, मैं देखें दोस्तों, अभी मैंने जैसे बातों में सीमा को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया कि वो चोर है, ये है, ठीक है। उसने आपके देश में, हकीकत में ये चीज़ सीमा के लिए नहीं है। जिसने सीमा को रखा हुआ ना, वो ज़्यादा चोर है, वो ज़्यादा मोस्ट वांटेड है, वो क्रिमिनल हैं। इसको तो पता था कि भाई मैं हिंदुस्तान के उसमें जा रही हूँ, पकड़ी गई तो मेरी सज़ा ये है, मैं पता नहीं किस जेल में होंगी, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन नहीं दी सज़ा। तो जिन्होंने इसको रखा हुआ है वही इसके मुजरिम है ना। अल्लाह हाफिज़।